कहमस ने इब्ने बरीदा से, इन्होंने याहिया बिन यामर से रवायत की। इन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की माबद जहनी था। मैं, याहिया और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम इनसे तकदीर के बारे में इनके आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुतालिक दरियाफ्त कर लें। तौफीक इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने इनको दरमियान में ले लिया। एक इनकी दाएं तरफ था और दूसरा इनकी बाएं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सुपुर्द करेगा। चुनाचे मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत है। इस ज़ात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हलफ उठाता है, अगर इनमें से किसी के पास अहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो इसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से इसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया, एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। इसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, ना हम में से कोई इसे पहचानता था। हत्ता कि वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आपकी रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तिताअत हो तो इसका हज करो। आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और ख़ुद ही आपकी तस्दीक करता है। इसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों और आखिरी दिन यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। इसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर इसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो और अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे इस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। इसने कहा, तो मुझे इसकी अलामात बता दीजिए। अलामत ये हैं कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म दे और ये कि तुम नंगे पाँव नंगे बदन मोहताज बकरियां चराने वालों को देखो कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, फिर वो साइल चला गया। मैं कुछ देर इसी आलम में रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए उमर, तुम्हें मालूम है कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा आगाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे पास आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 93।